पाकिस्तान में आजकल आटे की औसत कीमत 170 रुपए फी किलो है, जो सिर्फ एक साल पहले 65 रुपए फी किलो थी। हुकूमत ने इस साल बम्पर क्रॉप होने के दावे भी किए थे, तो फिर आटे की कीमतों में 150% से ज्यादा इजाफा क्यों हुआ? इसी तरह एक साल में चीनी की औसत कीमत 88 रुपए से बढ़कर 160 रुपए फी किलो हो गई है, यानी इसमें भी 80% इजाफा। पहले जानते हैं आटे के बारे में। 30 अप्रैल को वजीर आजम शहबाज शरीफ ने दावा किया कि मुल्क में गुज़िश्ता 10 साल के मुकाबले में इस साल बम्पर फसल हुई है और हुकूमत का अगला टारगेट मुल्क को फिर से गंदुम एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क बनाना है। लेकिन बयान के सिर्फ 3 माह के बाद ही आटे की कीमतें तारीखी सतह पर पहुंच। माहिरीन का कहना है कि इसकी बुनियादी वजह हुकूमत की जानिब से सपोर्ट प्राइस यानी गंदम की इमदादी कीमत में बड़ा इजाफा था, जो सिर्फ एक साल में 2200 रुपए मन से बढ़कर 4000 रुपए फी मन कर दी गई है। यानी अब किसान को फी किलो गंदम के बदले 100 रुपए मिल रहे हैं। फिर गंदम स्टोर करने की कॉस्ट और इसे पीसने के अखराजात भी मिलाएं तो आटे की कीमतों में इजाफा तो होना ही था। हुकूमत का कहना है कि इसका बुनियादी मकसद सैलाब से मुतासर किसानों की मदद करना था, लेकिन माहिरीन कहते हैं कि इसका बराह रास्त असर आम शहरियों को आटे की कीमतों में बेतहाशा इजाफे की सूरत में उठाना पड़ रहा है। आटे की कीमत बढ़ने का दूसरा पहलू काफी इंटरेस्टिंग है। मुल्क में गंदम की जरूरत पूरी करने के लिए पाकिस्तान ने 30 लाख टन गंदम उस वक्त इंपोर्ट की थी जब आलमी मार्केट में कीमतें काफी हाई यानी $540 फी टन थी। और जब आलमी मार्केट में गंदम की कीमतें कम हो गई तो हुकूमत ने गंदम इंपोर्ट करने की इजाजत नहीं दी, जिसकी वजह से पहले से मंगवाई गई गंदम से आटे की कीमतें मजीद ऊपर चली गई। तो इस फैक्टर ने भी आटे की कीमतें बढ़ाने में अपना हिस्सा डाला। रही सही कसर जखीरा अंदोजों और स्मगलरों ने पूरी कर दी। यानी बहती गंगा में उन्होंने भी खूब हाथ धोए, मुनाफा कमाया और आम पाकिस्तानियों के लिए कीमतें आसमान से बातें करने लगी। अच्छा, इसमें एक बात और, शायद ये खबर आपकी नजर से गुजरी हो कि रूस ने यूक्रेन से बहीर अस्वद यानी ब्लैक सी के रास्ते अनाज की फरोख्त के इकदाम को मुअत्तल कर दिया है। इससे होगा ये कि पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए गंदम, दालें, चावल और दीगर अनाज की कीमतें मजीद बढ़ सकती हैं। चले अब जल्दी से चीनी की कीमतें बढ़ने की वजह भी समझ लें। पिछले साल की तरह इस साल भी मुल्क में गन्ने की पैदावार ज्यादा हुई, जो मुल्क में गन्ने की खपत से काफी ज्यादा है। अब इस सूरत में दो ऑप्शन हैं, या तो ये चीनी खरीदे हुकूमत या फिर इसे बाहर बरामद कर दिया जाए। हुकूमत ने शुगर मिल्स मालिकान पर कमाल मेहरबानी करते हुए दोनों की इजाजत दी, यानी मिल मालिकान चीनी बाहर बेचकर डॉलर भी कमाएं और हुकूमत को 130 रुपए फी किलो फरोख्त करके भी कमाएं। आप खुद ही बताएं, जब हुकूमत 130 रुपए चीनी खरीदेगी और सरकारी स्टोर्स पर चीनी की कीमत 150 रुपए तक जा पहुंचेगी, तो मार्केट में इसका रेट क्या होगा? इसी हफ्ते की खबर है कि पाकिस्तान को उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया है जहां भूख एक संजीदा मसला इख्तियार करता जा रहा है। और पिछले चंद सालों में पाकिस्तान का स्कोर कम होता जा रहा है, यानी यहाँ मसला शिद्दत इख्तियार कर रहा है। सवाल यह है कि ज़रूरी पैदावार ज्यादा होने के बावजूद भूख का मसला संगीन हो जाना और फिर लोगों को आटे और चीनी जैसी बुनियादी ग़िज़ाई अशिया महंगी मिलने की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? इसका जवाब आप खुद सोचें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं।